नमस्कार, हमर छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। मध्य प्रदेश के निकाय चुनाव पर पूरी नजर बनी हुई है, लेकिन बड़ी खबरें और छत्तीसगढ़ की प्रमुख खबरें भी हम आपको बताएंगे। सबसे पहले बात करेंगे सूरजपुर की। सूरजपुर में SCCL जरही के श्रमिक कॉलोनी में एक मकान में संदिग्ध परिस्थितियों में आग लग गई। एक महिला और उसके 2 बच्चों की मौत हो गई। SCCL खदान में कार्यरत संजीव कुमार नाइट शिफ्ट की ड्यूटी में काम पर गया था। मकान के बाहर ताला लगा हुआ था। घर के अंदर पत्नी और 2 बच्चे मौजूद थे। रात को पड़ोसियों ने घर से धुआं निकलते देखा। इसके बाद घर का ताला तोड़ा गया। अंदर वो घुसे। बेडरूम में बुरी तरह आग लगी हुई थी, उसे बुझाया गया। इसके बाद गंभीर हालत में तीनों को अंबिकापुर भेजा गया, जहां देर रात बुरी तरह झुलसी महिला की मौत हो गई। गंभीर हालत में भर्ती दोनों बच्चों को भी नहीं बचाया जा सका। इलाज के दौरान उनकी भी मौत हो गई। करा था तो तेज से चिल्लाने लगा, तो मैं सोचा कि क्या हो गया। तेज से दौड़े तो बोला चौधरी अंकल के घर के अंदर आग लग गई है। तो देखे तो पूरा आग अंदर दिख रही थी हम लोगों के पास। तो फिर हम लोग सब तीनों के तीनों बाहर निकले, रोड से चिल्लाना चालू कि सब कोई बाहर निकलो, चौधरी जी के यहाँ आग लग गई है। फिर आए सब पड़ोसी लोग इकट्ठा हुए। फिर हम लोग कूद के गेट गए, ग्रिल का ताला वाला तोड़ के, और अंदर मतलब आग लगी ही थी, दिख रही थी हम लोगों को। फिर बड़ी मुश्किल से दरवाज़ा तोड़ते तोड़ते गए और बच्चों को बाहर निकाले और कंबल में लपेट के SCCL हॉस्पिटल भटका। सहयोगी वरुण इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वरुण, वो क्या परिस्थितियां हैं जो इस मामले को पेचीदा या संदिग्ध बना रही हैं? पुलिस का क्या कहना है? जी ललित, देखिए रात्रि पाली की ड्यूटी में गया हुआ था कर्मचारी, और बाहर का जो ग्रिल होता है उसमें ताला लगा हुआ था। तो पूरी परिस्थिति संदिग्ध नजर आ रही थी। हालांकि जब अब तीनों की मौत हो गई, पुलिस तत्काल मौके स्थल पर पहुंची, घटनास्थल पर, और जब जांच होने लगी तो जो जानकारी के मुताबिक जो बातें सामने आ रही है कि पति पत्नी के बीच में लंबे अरसे से विवाद चल रहा था, और अंदाजा लगाया जा रहा है कि क्योंकि जो जिस बेडरूम में आग लगी थी वो बेडरूम अंदर से बंद थी, ऐसा जो पुलिस का कहना है। फिलहाल पुलिस का कहना है कि जो जांच के बाद ही पूरी बातें क्लियर हो पाएगी, लेकिन ऐसा लगाया जा रहा है कि दोनों पति पत्नी के बीच विवाद था, जिसके कारण ऐसी घटना वो महिला ने आग लगा के खुदकुशी की कोशिश की होगी। लेकिन फिलहाल पुलिस पूरे मामले की खुलासा पूरे जांच होने के बाद ही करने की बात कर रही है। लेकिन फिलहाल जो जिस तरह से 2 मासूम की मौत और उनकी माँ की मौत हुई है, तीनों की मौत से ही पूरे क्षेत्र में शोक का माहौल बना हुआ है। ललित, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया वरुण इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी वरुण विस्तार से जानकारी दे रहे थे। इधर छत्तीसगढ़ में मानसून लगातार सक्रिय है। अब तक बस्तर संभाग में जमकर बारिश हुई है। वहीं उत्तर छत्तीसगढ़ में बारिश का इंतजार किया जा रहा है। मौसम विभाग की माने तो 2 सिस्टम डेवलप हो रहे हैं। इसके चलते मध्य और उत्तर छत्तीसगढ़ के कई जिलों में भारी बारिश हो सकती है। महासमुंद में सबसे ज्यादा 141 mm बारिश हुई है। गरियाबंद के राजिम में 92 mm बारिश हुई है। पेंड्रा रोड में 49 mm, कांकेर में 18 mm बारिश अब तक हो चुकी है। 2 सिस्टम बने हुए हैं। एक बना है नॉर्थ उड़ीसा में, कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है, और एक मानसून द्रोणिका जो है वो रायपुर से होते हुए निकल रही है, जिसके कारण जो है मध्य जो भाग है प्रदेश का, जैसे रायपुर संभाग और दुर्ग संभाग में अच्छी वर्षा होने की संभावना है। बस्तर इलाके में थोड़ा कम होगा, क्योंकि अब जो है थोड़ा नॉर्थ एरिया में भी ये सिस्टम के कारण जो सरगुजा संभाग है उसमें भी अच्छी वर्षा होने को होगी। तो बारिश की स्थितियां लगातार, अच्छी बात यह रही कि सुकमा में स्थितियां, सुकमा के कोंटा में खास तौर पर काबू में है, लेकिन बाकी जगहों पर बारिश की चेतावनी फिर से जारी कर दी गई है। भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। और आंकड़ा आपको बता दें कि किस तरह से बारिश है। महासमुंद में सबसे ज्यादा 141 mm और गरियाबंद के राजिम में 92 mm बारिश हुई है। खबर कांकेर से, जहां तेज बारिश का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा। लगातार बारिश के चलते भूस्खलन का खतरा बढ़ा हुआ है। भूस्खलन होने से बड़ी बड़ी चट्टान टूटकर नेशनल हाईवे 30 पर गिर गए हैं। हाईवे पर पत्थर गिरने से NH 30 पर आवाजाही बंद हो गई है। आवागमन प्रभावित हुआ है। NHAI और जिला प्रशासन की टीम इस रास्ते को खोलने में जुटे हुए हैं। कवर्धा में बारिश ने भ्रष्टाचार की पोल खोलकर रख दी। यहां तेज बारिश की वजह से एक पुलिया बह गई। इसके चलते मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को जोड़ने वाले मार्ग पर वाहनों की आवाजाही प्रभावित हुई है। लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है।
संभव नहीं है बारिश की। इधर धमतरी जिले के अर्जुनी थाने में एक बार फिर बरसात का पानी भर गया। थाना भवन तरबतर हो गया। बंदी गृह, मालखाना, टीआई चैम्बर, हर जगह बरसात का पानी ही पानी नजर आया। सभी कमरों में 1 से 1.5 फीट तक बरसाती पानी भर गया। बारिश के सामने पुलिस लाचार नजर आ रही है। थाना भवन में पानी घुसने से कामकाज भी ठप पड़ा हुआ है। सहयोगी अभिषेक इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक, दूसरी बार अर्जुनी थाने में कामकाज ठप हुआ है, पानी भरा है, बारिश का अपडेट भी दें। ललित, बीती रात से ही मूसलाधार बारिश धमतरी में हो रही है। उसी का ये नतीजा है कि आप थाने भवन को देख रहे हैं। इसी तरह के नज़ारे शहर के कई इलाकों में हो गए हैं। एनएच में भी पानी भरा हुआ है और शहर का जो आमा पारा है वहां पर 3 से 4 फीट तक पानी सड़क पर भरा हुआ है। कुछ लोग उसमें अपने बाथ टब लगा के बोटिंग करने की कोशिश करते भी दिखे। गंगरेल बांध जो है वो 90% भर चुका है और पूरे इलाके में भारी बारिश हुई है। धमतरी और आसपास के इलाकों में आप देख सकते हैं कि अर्जुनी थाना सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। यहाँ पर फिर से पानी भर गया और इस बार पहले से ज्यादा पानी भरा हुआ है। रात से ही जो पुलिस के कर्मचारी ड्यूटी पर थे वो काफी परेशान हैं और वो इंतजार कर रहे हैं कि अपने आप कब कम होगा, क्योंकि इस पानी को निकालकर बाहर भी नहीं किया जा सकता। इसका कोई विकल्प नहीं है। तो बस एक ही रास्ता बचा है कि इंतजार किया जाए कि कब पानी का लेवल जो है नीचे और थाना अपने वापस कामकाज पर लौटे। पूरे शहर में भारी बारिश के कारण हालात बहुत बुरे हैं। ललित, चलिए, शुक्रिया अभिषेक इस तमाम जानकारी के लिए। इधर मुख्यमंत्री निवास में आज कांग्रेस विधायक दल की अहम बैठक होने जा रही है। शाम 7 बजे ये बैठक होनी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समेत जो पार्टी के विधायक हैं वो शामिल होंगे। बैठक में राष्ट्रपति चुनाव और विधानसभा के मानसून सत्र को लेकर रणनीति बनाई जाएगी। निवास में शाम 7 बजे कांग्रेस विधायक दल की अहम बैठक होगी। बैठक में प्रमुख रूप से राष्ट्रपति चुनाव को लेकर के जिस तरह से पार्टी का गाइडलाइन है उसको लेकर के अहम निर्णय लिया जाएगा और किस तरह से मतदान होगा उसकी भी रणनीति यहां पर बनेगी। साथ ही साथ मानसून सत्र में, विधानसभा के मानसून सत्र में विपक्षों को किस तरह से जवाब दिया जाएगा इसको लेकर भी की रणनीति आज बनाई जाएगी। 7 बजे बैठक होगी। इस अहम बैठक में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सहित जो कांग्रेस विधायक दल के जो लोग हैं वो भी शामिल होंगे। कैमरा पर्सन राजेंद्र चौधरी के साथ युगल तिवारी, न्यूज 18 रायपुर। और अब खबर रायपुर से। टीएस सिंहदेव के इस्तीफे पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बयान सामने आया है। उनका कहना है कि मीडिया के माध्यम से उन्हें पता चला है, पत्र नहीं मिला है। अगर पत्र मिलेगा तो वे परीक्षण करेंगे। मुझे मीडिया के माध्यम से पता चला है, मुझे पत्र नहीं मिला है। मिलेगा तो मैं उसका परीक्षण करूंगा। मुझे मीडिया के माध्यम से पता चला है, मुझे पत्र नहीं मिला है। मिलेगा तो मैं और अब रायगढ़ से बड़ी खबर आपको बता दें। धर्मजयगढ़ इलाके में हाथियों का उत्पात सामने आया है। कई मकानों को हाथियों ने क्षतिग्रस्त कर दिया है। 15 हाथियों का एक दल है जिसने यहां डेरा डाल रखा है। तमनार, लैलूंगा, धर्मजयगढ़ इलाके में ये सक्रिय है। नुकसान पहुंचाने के 12 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। धर्मजयगढ़ का तिलई बेवरा और टेढ़ा सेमर सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। तो रायगढ़ से बड़ी खबर। धर्मजयगढ़ इलाके में हाथियों का उत्पात लगातार जारी है। कई मकानों को इन्होंने क्षतिग्रस्त कर दिया है। 15 हाथियों का यह दल है। तमनार, लैलूंगा, धर्मजयगढ़ इलाके में सक्रिय है। नुकसान पहुंचाने के 12 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। धर्मजयगढ़ का तिलई बेवरा और टेढ़ा सेमर सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। तिलई बेवरा और टेढ़ा सेमर कापू रेंज में आते हैं। धर्मजयगढ़ वन मंडल के ये सारे इलाके हैं जहां लगातार हाथी उत्पात मचा रहे हैं। 15 हाथियों का यह दल है जो लगातार यहां पर उत्पात मचा रहा है। तस्वीरें आप देख रहे हैं। तोड़फोड़ करना, फसलों को नुकसान पहुंचाना। सहयोगी हरपाल इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए। हरपाल, पूरी जानकारी विस्तार से
क्या कुछ कर रहा है वन विभाग इन्हें वापस खदेड़ने के लिए? देखिए, वन विभाग जो है सूचना मिलने के बाद जो है मौके पर पहुंचती है, लेकिन काफी देर हो जाती है क्योंकि हाथी का मूवमेंट जो है वो पहले से ही पता रहता है। हाथी के जो दल है उसकी निगरानी के लिए लगातार टीम को मुस्तैद होनी चाहिए, लेकिन टीम जो है कहीं न कहीं मुस्तैदी में पीछे दिखाई देती है। इसी वजह से जो है हाथी घरों तक पहुंच रहे हैं और जो राशन है उसको खाने के उद्देश्य से या जो पेड़ है, घर है, उसको नुकसान पहुंचा रहे हैं। इससे लोगों में जो है जान का खतरा बना रहता है, क्योंकि हाथी जो है वो घरों को नुकसान तो पहुंचाते ही हैं, साथ ही जो उनको खदेड़ने का प्रयास करते हैं स्थानीय, उन पर भी हमला कर सकते हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हरपाल इस तमाम जानकारी के लिए। इधर कोरिया में शनिवार रात भालुओं का झुंड शहर में घुस गया। इसके चलते शहरवासी दहशत में आ गए। सड़कों पर गश्त लगाते भालू को देखकर सभी घर के अंदर ही रहे। इसी दौरान एक भालू कुएं में गिर गया। वन विभाग को इत्तला दी गई। वन विभाग के डीएफओ टीम मौके पर लेकर पहुंचे। घंटों मशक्कत करनी पड़ी, तब कहीं जाकर इस भालू का रेस्क्यू किया गया और उसे कुएं से बाहर निकाला जा सका। तो बड़ी मुसीबत से ये पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया। वन विभाग ने ये रेस्क्यू किया है। कोरिया में देर रात का एक घटनाक्रम है, शनिवार रात का। भालुओं का झुंड शहर में घुस आया। शहरवासी दहशत में आ गए। सड़कों पर गश्त लगाते भालू को देखकर सभी ने घर में ही रहना मुनासिब समझा। इसी दौरान एक भालू था, वो कुएं में गिर गया। वन विभाग को इत्तला दी गई। वन विभाग की टीम पहुंची। डीएफओ इस टीम को लेकर पहुंचे। घंटों मशक्कत करनी पड़ी, तब कहीं जाकर इस भालू की जान बचाई जा सकी। छत्तीसगढ़ में आज नीट की परीक्षा शुरू हो चुकी है और प्रदेश भर में 18 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। हजारों परीक्षार्थी इसमें शामिल हो रहे हैं। कोविड गाइडलाइन का ध्यान रखते हुए परीक्षाएं आयोजित की जा रही हैं। इसके चलते भारी बारिश की वजह से परीक्षार्थियों को केंद्र तक पहुंचने में भी दिक्कत हुई है। इधर कांकेर में पहली बार नीट की परीक्षा को लेकर 2 सेंटर बनाए गए हैं। नीट मेडिकल की परीक्षा आज से शुरू हो रही है और प्रदेश भर में 18 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। बड़ी बात यह है कि वनांचल क्षेत्र कांकेर में भी जो परीक्षा केंद्र बनाया गया है और आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरी तैयारियां कर ली गई है। पूरे प्रदेश भर में 18 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। हजारों छात्र छात्राएं हैं आज इस परीक्षा में सम्मिलित होंगे और परीक्षा के मद्देनजर व्यापक तैयारियां हैं वो की गई है। कैमरा पर्सन राजेंद्र चौधरी के साथ युगल तिवारी, न्यूज 18 रायपुर। इधर जशपुर के गोलियागढ़ शिव मंदिर में अचानक से भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। दरअसल कोतबा नगर पंचायत के गोलियागढ़ शिव मंदिर में नंदी की मूर्ति के पानी पीने की खबर फैली हुई है। पानी पिलाने के लिए जुटे श्रद्धालुओं की माने तो शिव मंदिर में नंदी के पानी पीने का वीडियो वायरल हुआ। वीडियो को देखने के बाद बड़ी संख्या में भक्त पानी लेकर मंदिर पहुंच रहे हैं। फिलहाल प्रकृति की इस घटना को कोई चमत्कार कह रहा है, कोई विज्ञान बता रहा है। लोग इसे शिव का चमत्कार भी मान रहे हैं। अपने हाथों से पानी पिलाने को उत्सुक नजर आ रहे हैं। और अब बात कोरबा की, जहां सांपों को लेकर बच्चों के बीच जागरूकता अभियान चलाया गया। इसमें बच्चों को सांपों की प्रजाति के बारे में जानकारी दी गई। दूसरी तरफ कई इलाकों से रेस्क्यू किए गए सांप जंगल में भी छोड़े गए। तो सांपों को लेकर जागरूकता भी चलाई जा रही है। बच्चों को इसके बारे में समझाइश दी जा रही है। सांपों की अलग अलग सांपों की प्रजातियां बताई जा रही हैं। इसके अलावा जो अलग अलग जगहों से रेस्क्यू किए गए स्नैक कैचर्स ने जो रेस्क्यू किए हैं, उन सांपों को जंगल में ले जाकर छोड़ा भी गया है। देखिए, बिल्कुल छेड़खानी नहीं करना है पास। और आज हम ब्रिलियंट पब्लिक स्कूल है, वहाँ आके हम बच्चों को यही मैसेज देना चाह रहे थे कि सांप से कैसे हमको बचना है और कौन कौन से सांप कितना वेनेमस होता है, नॉन वेनेमस होता है, ये सब चीज़ के बारे में आज हम ब्रिलियंट पब्लिक स्कूल में आकर जानकारी दिए बच्चों लोग को। और यहाँ के बच्चे देखा गया कि यहाँ के बच्चे पहले से ही इतना एक्टिव थे सांप के बारे में, अच्छे से जानकारी लिए, हमारा हर सवाल का जवाब उन्होंने अच्छे से दिए। और कहीं ना कहीं यहाँ देखा गया कि उन लोग के भी मन में सांप।
और इस वक्त एक बड़ा अपडेट मध्य प्रदेश से मिल रहा है। भोपाल से बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी महापौर उम्मीदवार उनकी बढ़त बरकरार है। 23,953 वोटों से मालती राय आगे है। मालती राय को 98,185 वोट मिले हैं, जबकि विभा पटेल को 74,232 वोट मिले हैं। शहर की सरकार का बड़ा अपडेट आपको देते हैं भोपाल से। बेहद महत्वपूर्ण निगम में से एक भोपाल नगर निगम, जहां विभा पटेल पीछे चल रही हैं। 74,232 वोट विभा पटेल को मिले, जबकि मालती राय 98,185 वोटों के साथ 23,000 से ज्यादा वोटों से आगे हैं। शहर की सरकार से जुड़ा बड़ा अपडेट आपको दे दें। मध्य प्रदेश पर लगातार नजर बनी हुई है, बड़ी खबरों पर भी नजर बनी हुई है। और इस वक्त जो बड़ा अपडेट आप देख रहे हैं वो जुड़ा है निकाय से। तो धीरे धीरे एक फैसलाकुन बढ़त की तरफ बीजेपी की महापौर उम्मीदवार मालती राय। पार्षद रह चुकी हैं, संगठन का साथ मिला और अभी लगातार आगे चल रही हैं। 23,000 तकरीबन वोटों से विभा पटेल से आगे चल रही हैं मालती राय। हालांकि दोनों ही तो बढ़त बरकरार। और पूरे निगमों की बात करें तो बीजेपी आगे चल रही है। 3 नगर निगम ऐसे जहां बीजेपी ने जीत का परचम लहरा दिया है। इसमें बुरहानपुर है, सतना है, खंडवा है। यहां पर तो कब्जा हो चुका है। 4 पर आगे भी चल रही है बीजेपी और कांग्रेस को 3 पर बढ़त है। महापौर के महासंग्राम में बीजेपी आगे निकल गई है। 7 पर बीजेपी, 3 पर कांग्रेस आगे। सिंगरौली में आम आदमी पार्टी ने अपना दम दिखाया है। नगर पालिका के रुझानों में भी कमल खिला है। तो इस पर लगातार नजर हमारी बनी हुई है, बड़ी खबरों पर भी नजर बनी हुई है। और यहां एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।